Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is वानिया कामरान और आज मैं आपके साथ जो है अपनी दुबई से कनाडा की जर्नी शेयर करूँगी। मुझसे बात किसी ने कमेंट्स में भी पूछी थी कि आप अपनी जर्नी शेयर करें, वीज़ा फ़ीस सब चीज़ें जो भी प्रोसेस लगा। तो आज जो वीडियो है उसमें मैं ये सब बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे बैचलर्स करके फिर आते हैं, कुछ होते हैं जो मास्टर्स करके यहाँ पे जॉब करने पीआर लेने आते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे बैचलर्स करने आते हैं इंटर पास करके। और मैं भी जो है यहाँ पे अपना इंटर पास करके आई हूँ। तो सबसे पहले काम जो आपने करना है वो ये करना है, जब आपका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाए तभी से जो है आपने अपना प्रोसेस अब शुरू कर देना है, क्योंकि फिर बाद में जाके जो है आपका लेट हो जाएगा, आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाए उसी के बेस पे जो है वो प्रिडिक्टेड रिज़ल्ट बनता है सेकेंड ईयर का। अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी कंट्रीज़ का क्या है, बट पाकिस्तान और आई थिंक इंडिया में भी इसी तरह के जो होता है कि फ़र्स्ट ईयर के बाद प्रिडिक्टेड रिज़ल्ट बन जाता है कि भाई इसका जो है 12th में ये रिज़ल्ट प्रिडिक्ट है कि ये आने वाला है। और ये जो आप मेरा पार्सल आया है ये जो है हमने दुबई में बहुत ढूंढा, हमें कहीं नहीं मिला। ये मैंने कनाडा आके ही ऑर्डर किया, और कनाडा में मैंने जो है कोई और प्लग नहीं देखे, यही वाले अडॉप्टर चलते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन तो मैंने अपनी आंटी से लेके इस्तेमाल किया, बट फिर मुझे यहाँ से शिफ्ट होना था तो मैंने अपने लिए ये अमेज़ॉन प्राइम से मंगवाए। आप लोग भी जो है ये मंगवा लिया करें यहाँ आके, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना दुबई में कहीं मिलेगा। तो चलिए हम अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक आपका जो है वो प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं तब तक जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो ढूंढना शुरू कर दें। बट आई प्रेफर कि आप लोग पहले से ही यूनिवर्सिटी ढूंढ लें, बिकॉज दैन इट्स गोना टेक अ रियली लॉन्ग टाइम। फिर जब आप यूनिवर्सिटी ढूंढ लें, और ये याद रखिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है और वो लोग एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं। फिर जो है आप किसी भी अपनी कंट्री में कोई भी एजेंट हैं या कोई कम इस तरह की एजेंसीज़ होती हैं, आप या तो उनके थ्रू करवा लें, या फिर ये जो स्क्रीन पे मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट का है, यहाँ से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग जो है वो किसी एजेंट के थ्रू ही करवाएं, बिकॉज़ आजकल जो है वो कनाडा के जो है वो बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स मैं देख रही हूँ। मोस्टली एशियन कंट्रीज़ से मैं बहुत रिफ्यूज़ल्स देख रही हूँ, भले वो विज़िट वीज़ा के लिए हों या स्टूडेंट वीज़ा के लिए हों। अगर आपका कोर्स अच्छा है, जैसे मेडिकल पढ़ने या इंजीनियरिंग करने या आईटी करने, इस तरह के कोर्सेज़ करने आप कनाडा जा रहे हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर आप कोई छोटा कोर्स लेके या विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आई गेस कि ज़्यादातर जो हैं वो रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। फर्स्टली जो है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। फिर सेकेंडली जो आपको चाहिए वो पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। फिर आपने अपने बैंक बैलेंस दिखाने हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री से जा रहे हैं तो आपने अपना बैंक बैलेंस मिनिमम 40,000 का दिखाना है, या उससे भी कैनेडियन डॉलर्स, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप पाकिस्तान और इंडिया इस तरह की कंट्री से जा रहे हैं तो आपने जो है वो अपने जीआईसी अकाउंट में पैसे भरने हैं, जो है 20,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो वहाँ जाके आप लोग यूज़ करेंगे। आपको हर मंथ 600 कैनेडियन डॉलर्स मिलेंगे, और फिर वो जो है आपने मंथ बाय मंथ दोबारा उसमें डालने होंगे। और वहाँ जाके भी, कनाडा जाके भी जो है वो आप लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ जाके भी खर्चे होंगे। तो उसके लिए जो है आप लोग को एटलीस्ट 2,000 या 3,000 जो है वो कैनेडियन डॉलर्स अपने साथ लेके जाने, ताकि वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। फिर जो आपका आता है वो रिज़ल्ट आ जाए। अगर आपने 12th पास कर लिया और आपको रिज़ल्ट आ गया है तो आपने वो दिखाना है, और अगर आप पहले से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपने अपना प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट बताना है। और इसी प्रोसेस के बीच में आपने अपने आइल्स के एग्ज़ाम भी देना है, और उसमें जो मिनिमम बैंड है वो 6.5 है। 6.5 से कम आया तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा। एज़ हम यूएई में थे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, हमारे रिक्वायर्ड नहीं था मेडिकल सर्टिफिकेट। और जो पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपने जो है वो भी बनवाना है अगर पाकिस्तान और इंडिया से जा रहे हैं।
और फिर जो है वो आपके आते हैं लेटर ऑफ़ एक्सप्लेनेशन। उसमें आपने ये बताना है कि आप कनाडा पढ़ने क्यों जा रहे हैं, आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ सकते, एंड एक्स वाई जेड। उसमें आपने ये नहीं बताना है कि आपने फ्यूचर में वहाँ रह के जो है वो पीआर लेनी है या इस तरह का कुछ वहाँ सेटल होना है। आपने सिर्फ उनको ये बोलना है कि आप स्टडी करने जा रहे हैं और आपका जैसे स्टडी परमिट फ़िनिश हो जाएगा यू विल रिटर्न टू योर कंट्री। अगर आपने उसमें और कुछ लिखा तो आई गेस उसमें आपका फिर रिफ्यूज़ ही होगा, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि हमारी कंट्री में आप पढ़ने आ रहे हो, उसके बाद सेटल भी होंगे, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। फिर आपने अपने बायोमेट्रिक सबमिट करने, जिसकी मैंने पीछे $85 कैनेडियन डॉलर्स फ़ीस बताई है। उसके बाद जो है आपने अपनी वीज़ा फ़ी देनी है जो है 185 कैनेडियन डॉलर्स। उसको आप जो है, मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वो इंडियन या पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने होते हैं। फिर लास्टली आपका आ जाता है इंटरनेशनल ट्यूशन डिपॉज़िट, जो आपकी 2 सेमेस्टर्स की फ़ी होती है। अब इट वेरीज़ बाय यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं जा रही थी कोलंबिया कॉलेज में, तो मेरी जो फ़ीस थी इंटरनेशनल ट्यूशन डिपॉज़िट की वो थी 13,940। अब वो बढ़ गई 14,200 समथिंग हो गई है। तो इट वेरीज़ बाय यूनिवर्सिटी कि आपकी कितनी जो है वो ट्यूशन डिपॉज़िट या कितने उसका होता है या उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। मेरा तो मेडिकल फ़ी, एक्टिविटी फ़ी और 2 सेमेस्टर्स की फ़ी इन 13,900 में इंक्लूडेड थी। फिर उसके बाद अपने अपने पॉजिटिव रिप्लाई का होपफुली इंतज़ार करना है और फिर आपने अपनी शॉप 940, अब वो बढ़ गई 14,200 समथिंग हो गई है। तो इट वेरीज़ बाय यूनिवर्सिटी कि आपकी कितनी जो है वो ट्यूशन डिपॉज़िट या कितने उसका होता है या उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। मेरा तो मेडिकल फ़ी, एक्टिविटी फ़ी और 2 सेमेस्टर्स की फ़ी इन 13,900 में इंक्लूडेड थी। फिर उसके बाद अपने अपने पॉजिटिव रिप्लाई का होपफुली इंतज़ार करना है और फिर आपने अपनी शॉपिंग की तैयारी करनी है कि आपने कनाडा क्या क्या लेने जाना है। व्हाट टू पैक फॉर कनाडा, इसकी वीडियो जो है मैं अलग से बनाऊंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और टिकट जो है वो आपने पहले से पहले नहीं करवाना। जब आपका वीज़ा आए तभी, जिस दिन वीज़ा आए उसी दिन आप टिकट करा लें। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांज़िट अगर किसी भी कंट्री का लग रहा है और आप इंडिया और पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी कंट्री में बिना ट्रांज़िट वीज़ा के ट्रांज़िट मिलेगा। हमारी जो थी, हमने एक फ़्लाइट देखी थी और हमने कोरियन एयरलाइन से भी बात की थी। तो साउथ कोरिया जो इंचियन एयरपोर्ट है, वहाँ पे अगर 24 आवर्स से कम है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे बिना वीज़ा के ट्रांज़िट मिल रहा है। बाकी जो है आप लोग बिना ट्रांज़िट के ही, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि बिना ट्रांज़िट के ही अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट करवाएं। और इंडियन पासपोर्ट पे से जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो वीज़ा फ्री पे अलाउड है। तो आई गेस इंडियन पासपोर्ट पे अलाउड है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं अपनी ओरिएंटेशन का डालूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।